सो गाइस फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जेई वर्सेस एमएचटी सीईटी विच इज द बेस्ट एग्जाम फॉर यू एंड हाउ यू कैन मैनेज बोर्ड एग्जाम प्लस एमएचटी सीईटी प्लस जेई मेंस। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज इस चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद का पूरा एडमिशन प्रोसेस, चाहे वो जेई मेंस के थ्रू जोसा काउंसलिंग हो, सीसेब हो, जैक दिल्ली हो, कॉमेड के काउंसलिंग हो या फिर एमएचटी सीईटी काउंसलिंग हो, सब कुछ हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। ऑल्सो आपके प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया होगा तो ऐप के ऊपर सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के फ्री मॉक टेस्ट है। अभी ये सारे फ्री मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाओगे, आपको समझेगा कि वो एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो जरूर ऐप डाउनलोड करके फ्री मॉक टेस्ट स्टोर सेक्शन में जाकर रजिस्टर कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें जेई वर्सेस एमएचटी सीईटी, यूजुअली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले दे फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। जैसे आप कोचिंग में जाते होंगे, कोचिंग में देख लिया कि टॉपर्स ने जेई दिया, उसका आईआईटी में हो गया, उसका एनआईटीज में हो गया, उसका ट्रिपल आईटीज में हो गया। बट एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक। आपको समझना होगा आपका लेवल क्या है और उसके हिसाब से आपको शिफ्ट करना होगा सारे एग्जाम्स के बीच में। सेकेंडली, आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं मिलती। आपको मालूम होना चाहिए कोचिंग के अंदर आपको जेई की तैयारी करवाएंगे, बट अगर मान लो किसी बच्चे का जेई में परसेंटाइल ही नहीं आ रहा, 60 आया, 70 आया, 80 आया, 90 आया, 90 पे भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, इवन 95 जनरल ओपन पे भी नहीं मिलता, तो आपको स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट करना पड़ेगा अपना फोकस दूसरे एग्जाम्स के ऊपर। और सारे एग्जाम्स का सिलेबस, पेपर पैटर्न, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट और उसी चक्कर में आप अपने 1-2 साल वेस्ट कर जाते हो एंड देन यू रियलाइज कि मैं जेई के लिए बना ही नहीं था, आई वॉज मेड फॉर सम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, और फिर आपको उसके लिए ड्रॉप लेना पड़ता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो, इसीलिए मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से सारी चीजों को फॉलो करना है। और एक सबसे बड़ी अपडेट, आज इस वीडियो में आप सभी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एजुकेशन फेस्टिवल भी लाइव हो चुका है, जो कि आपका पीडब्ल्यू महाराष्ट्र आरंभ महोत्सव है। इसके अंदर आपको सारे कोर्सेज के अंदर एक अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं और ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। और अभी कुछ ही दिन बचे हुए, तो तुरंत जाके आरंभ महोत्सव का फायदा उठाओ और कोर्स के अंदर आपको एनरोल्ड कर लेना है। अभी वाई स्टूडेंट चूज पीडब्ल्यू महाराष्ट्र? बिकॉज पीडब्ल्यू महाराष्ट्र के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपके नोट से, माइंड मैप से फॉर क्विक रिवीजन, स्ट्रेटेजिक सेशन है फॉर बोर्ड्स एंड एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन एंड 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल रहा है। तो सब कुछ आपको पीडब्ल्यू महाराष्ट्र के कोर्सेज के अंदर मिल रहा है। सो मेक श्योर आप अपने ड्रीम्ड कोर्सेज के अंदर तुरंत जाके एनरोल्ड कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लक्ष्य एमएचटी सीईटी 2027, लक्ष्य एमएचटी सीईटी ऑनगोइंग कोर्स। अभी इन दोनों कोर्स के अंदर भी आपको यहाँ पे कूपन कोड मिल रहा है SJUS100। इस कोड के थ्रू आप तुरंत जाके एनरोल्ड कर पाओगे। आरंभ महोत्सव लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर वैलिड है और 12 अप्रैल तक ही वैलिड है, तुरंत जाके एनरोल्ड कर लेना। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो परिश्रम महाराष्ट्र HSC 2027, उदय महाराष्ट्र क्लास 12th 2027, अर्जुना महाराष्ट्र 2027, इन कोर्सेज के अंदर भी आप ये कूपन कोड का अप्लाई करो एंड यू कैन जस्ट गो देयर एंड एनरोल नाउ। और यहाँ पे आपका न्यू महाराष्ट्र फॉर क्लास 9 एंड उड़ान महाराष्ट्र फॉर क्लास 10, तो सारे कोर्सेज के अंदर अमेजिंग डिस्काउंट है, बिकॉज अब ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एजुकेशन फेस्टिवल लाइव है और ये अपॉर्चुनिटी आपको लूज नहीं करनी। तुरंत जाके ये कोड का यूज करना एंड एनरोल्ड। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जेई वर्सेस एमएचटी सीईटी, बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहले याद रखो, जेई आपकी नेशनल लेवल एग्जाम है, टफ पेपर आते हैं, इंडिया के सारे बच्चे अपियर करते हैं, ऑलमोस्ट 15 लाख बच्चों का कंपटीशन होता है। और यहाँ पे कॉलेजेस, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, ऑल एनी टाइम आपके टॉप कॉलेजेस ही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, बट कंपटीशन भी उतना हाई है। अगर आप जनरल ओपन में आते हो तो 1% से भी कम सिलेक्शन रेट है इन सारे कॉलेजेस के अंदर फॉर डिसेंट ब्रांच। अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो जेई के 2 अटेम्प्ट होता है, पहला जनवरी में होता है, दूसरा अप्रैल में होता है। अगर उसी को अगर मैं कंपेयर करूं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एमएचटी सीईटी के लिए, तो एमएचटी सीईटी इज एन मॉडरेट लेवल पेपर एग्जाम। यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल के आते हैं, बट यहाँ पे गेम है टाइम बेस्ड का, एक्यूरेसी का, कि कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो और करेक्ट सॉल्व करते हो। और ये जो एग्जाम है इसके तो आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस मिलते हैं। अभी यहाँ पे याद रखो एमएचटी सीईटी में एलिजिबल स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के कैंडिडेट, महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है
टू टेक द एडमिशन। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चे हो, एमएसटी सीईटी दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आउटसाइड महाराष्ट्र का एमएसटी सीईटी कॉलेजेस में जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होने वाला है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो एमएसटी सीईटी में सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट फोकस ही एग्जाम होता है। कॉलेजेस की बात करें, बहुत अमेजिंग कॉलेजेस है आपके पास। सीओईपी है, वीजेटीआई है, एसपीआईटी है, पीआईसीटी है, वालचंद सांगली है, कमिंस पुणे है, आपका डीजे सांगवी मुंबई है, फिर आपका थाड़ोमल शाहनी मुंबई है, वीआईटी पुणे है, पीसीसीओई पुणे है। आपको अच्छे कॉलेजेस एमएसटी सीईटी के थ्रू मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं, उसमें आप अपना एडमिशन प्लान कर सकते हो। अभी आपका इस साल से एमएसटी सीईटी भी 2 अटेम्प्ट में होगा, एक आपका अप्रैल का अटेम्प्ट है, एक आपका मई का अटेम्प्ट है, और उसमें जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा वही आपका काउंट होने वाला है आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो याद रखो, एमएसटी सीईटी पे आपको फोकस करना है। अभी अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पे आप देख लो सबसे बड़ा डिफरेंस, यहाँ पे आपका पूरा एग्जाम का मैंने स्ट्रक्चर बताया है। अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं, जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है। टोटल 180 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और इसमें आप कोई भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो। 25-25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 एमसीक्यू, 5 न्यूमेरिकल, 75 क्वेश्चन 300 मार्क के लिए रहेंगे, +4 -1 का मार्किंग है। अगर उसी को एमएसटी सीईटी के साथ कंपेयर करें तो एमएसटी सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे बड़ा एडवांटेज वो है कि आपको नहीं आता, तुक्का मार सकते हो बिंदास, और उसमें भी तुक्का मारने की एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपके पास टाइम कम है, सब में एक ही ऑप्शन टिक मार्क लगाना, बाकी एलिमिनेशन करो, आप रिमूव कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन को देख सकते हो, या फिर आपको सिमिलर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो उसमें से आप तुक्का मार सकते हो, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। 180 मिनट का पेपर है टोटल, 90 मिनट का सेक्शन 1 रहेगा। सेक्शन 1 में पहला सेक्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप स्विच कर सकते हो आपस में 90 मिनट्स में, और उसमें आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 50 मार्क के लिए, केमिस्ट्री के 50 सॉल्व करने हैं 50 मार्क के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स में सेक्शन 1 आपको 90 मिनट्स में डन करना है। फिर आपका सेक्शन 2 ओपन होगा, बट जैसे ही सेक्शन 2 ओपन होगा आप सेक्शन 1 में स्विच नहीं कर पाओगे। सेक्शन 2 में आपका 90 मिनट्स रहेगा, मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स ईच है मैथ्स के अंदर। तो याद रखो, मैथ्स का वेटेज भी हाई है, मैथ्स में आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स आप 200 निकाल सकते हो एमएसटी सीईटी के अंदर। अगर मैं डिसेंट का स्कोर की बात करूं तो एमएसटी सीईटी के अंदर सेफ स्कोर आपका 120-125 मार्क्स होता है। अगर आप 120-125 लेके आते हो, टॉप 10 कॉलेज के अंदर आपके एंट्री सिक्योर्ड हो जाती है एक डिसेंट ब्रांच के अंदर। उसके अलावा अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे वापस एक देख सकते हो, जेई मेंस में आपका पीसीएम का इक्वल वेटेज है, क्लास 11th और 12th का 50-50 का वेटेज जाता है। न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू पूछा जाता है, टाइम प्रेशर हाई रहता है यहाँ पे, याद रखो बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग है, +4 -1 का चलता है, एनसीईआरटी सिलेबस आता है। अगर यही चीज एमएसटी सीईटी में कंपेयर करोगे तो एमएसटी सीईटी में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 100 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स है, तो मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, तो मैथ्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। सेकंड, 11th और 12th में 80:10 में डिवाइडेड, 20 इसमें डिवाइडेड है, मतलब 80% सिलेबस क्लास 12 से आएगा और 20% सिलेबस क्लास 11 से आएगा। बट एक चीज नोट करके रखो, ये जो सिलेबस है वो एचएससी महाराष्ट्र क्लास 12 के टेक्स्ट बुक का सिलेबस है, मतलब आपको एचएससी के सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, स्पीड बेस्ड गेम है, आपको एक्यूरेसी के साथ खेलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका क्लास 12 स्ट्रॉन्ग है तो एमएसटी सीईटी में आपके अच्छे मार्क्स आने वाले। बट ये क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 है, वो एक याद रखना, एनसीईआरटी सिलेबस नहीं होता यहाँ पे। तो जेई टेस्ट योर डेप्थ, एमएसटी सीईटी टेस्ट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये आपको नोट करके रखना है। अभी अगर मुझे आप सभी के साथ कंपटीशन की बात करनी है तो एमएसटी सीईटी में कंपटीशन कितना होता है देख सकते हो। हर अटेम्प्ट में आपके 4.5 लाख बच्चे ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। अटेम्प्ट 2 में 3 लाख है बिकॉज रिपीट होते हैं, बट यूनिक कैंडिडेट देखोगे तो 4.5 लाख के आसपास आपके कैंडिडेट हर साल रहते हैं। लास्ट ईयर 2025 में भी 4,64,000 थे, और 2024 के अंदर भी अगर आप देखोगे कंबाइनली पीसीएम पीसीबी ग्रुप को कंबाइन करके आपके 7.25 थे। तो आप देखोगे तो यूनिक कैंडिडेट फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन आपको ऑलमोस्ट 4.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएंगे इन एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके एमएसटी सीईटी के सिलेबस की, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप सभी का एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड का एमएसटी सीईटी का सिलेबस है। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपका केमिस्ट्री का, यहाँ पे आपको वेटेज भी मैंने बताया, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वेटेज, हर शिफ्ट के अंदर डिफर करता है, बट एवरेजली इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है और ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपके एमएसटी सीईटी के अंदर कंप्लीट सिलेबस, क्लास 12 का 16 चैप्टर, क्लास 11 से 10 चैप्टर,
क्लास 11th के हर चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। टोटल 26 चैप्टर है फिजिक्स में, 26 केमिस्ट्री में और आपके 25 मैथमेटिक्स के अंदर। टोटल 77 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मैंने यहाँ पे सेफ स्कोर भी बताया हुआ है। सबसे पहले हमको 130 मार्क्स टारगेट करना है, फिर 145 और फिर 160, जो कि अचीवेबल है फॉर विद अ 1 ईयर प्रिपरेशन। अगर आप एक साल भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करते हो आप 160 तक पहुंच सकते हो। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज एमएचटी सीईटी पे बच्चा कब शिफ्ट होता है, क्लास 12th में। क्लास 11th में वो जेई के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, बट अगर क्लास 11th अच्छा नहीं गया, बहुत बैकलॉग हो गया, उसको समझ में आ गया कि भाई जेई एग्जाम मेरे लिए नहीं बनी, you can strictly focus towards MHT CET exam because MHT CET syllabus covers 80% weightage to class 12th। उसके अलावा यहाँ पे आप हाई वेटेज चैप्टर अभी से नोट कर लो। इन चैप्टर को जब भी आप पढ़ाई करोगे याद रखना इन चैप्टर पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये आपका फिजिक्स का है, ये आपके केमिस्ट्री का है, ये आपके मैथमेटिक्स का है। अगर आप इतने भी चैप्टर करके जाते हो ना आपके 116 मार्क आ जाते हैं, कंफर्म्ड आ जाएंगे यहाँ पे, इतना अगर आपने हाई वेटेज चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। बाकी हमारा टारगेट रहेगा 130, 145 एंड 160, जो कि अचीवेबल है विद इन अ 1 ईयर प्रिपरेशन। या उसके अलावा यहाँ पे आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी देख लो कि इस तरीके से आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिफर करता है। बाकी अगर आप एमएचटी सीईटी को टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 130 मार्क्स टारगेट करोगे, 98 प्लस परसेंटाइल आपके कंफर्म्ड है। अगर आप 120, 125 करोगे 97.5 आपके कंफर्म्ड है। जैसे टॉप 10 कॉलेज में डिसेंट ब्रांच में एडमिशन हो गया, अच्छी खासी ब्रांच के अंदर एडमिशन हो गया। बाकी लोअर ब्रांच के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो लोअर ब्रांच के लिए आपके अगर स्कोर 110 भी आ रहा है तो आपका 95 के अबव बन जाते हैं परसेंटाइल, तो उसना काफी है फॉर लोअर ब्रांचेस। तो यहाँ पे हमने एमएचटी सीईटी के ऊपर कंप्लीट डिस्कस कर लिया। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो रिगार्डिंग एमएचटी सीईटी तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ऑलरेडी नीचे हमारे साथ शेयर है। बाकी मेक श्योर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो करो बिकॉज इट इज योर एचएससी बोर्ड सिलेबस। यूजुअली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग जेई पे फोकस करते हैं, जनवरी में जेई अच्छा नहीं जाता, फिर रियलाइज करते हैं कि भाई अब मुझे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए थी। बट फिर वो लोग जब सिलेबस देखते हैं तब उनको समझ में आता है यहाँ पे पैटर्न तो पूरा अलग है, इट्स अ डिफरेंट पैटर्न। तो अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, एचएससी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बोर्ड के साथ साथ सीईटी भी आपका होता जाएगा। बस आपको ये हाई वेटेज चैप्टर पे ज्यादा फोकस करके रखना है। अगेन आई एम सेइंग 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ योर एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन कवरिंग योर क्लास 12th, तो 12th के ऊपर फोकस करना। बाकी गाइस यही था आपका एमएचटी सीईटी के ऊपर कंप्लीट वीडियो। होप्स आप सभी को डिटेल में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर आपको अभी भी कोई कोर्स के अंदर एनरोल्ड करना, तुरंत जाओ। आपका पीडब्ल्यू महाराष्ट्र का आरंभ महोत्सव चल रहा है, तुरंत जाके एनरोल्ड कर लो। डोंट थिंक टू मच, अभी भी आपके पास डिस्काउंट है। इससे अफोर्डेबल कोर्स, इससे प्रोडक्टिव कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तुरंत जाके एनरोल करना है। यहाँ पे आप नीचे कूपन कोड भी देख सकते हो, SJUS100 का कूपन कोड आपको यूज करना है एंड तुरंत जाके एनरोल करना। सारे कोर्सेज में अभी ऑफर्स चल रहे हैं। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। होप सब सभी को समझ में आ चुका होगा एमएचटी सीईटी वर्सेस जेई मेंस। बाकी कुछ भी अगर आपको फर्दर डाउट्स हो कमेंट सेक्शन आप ही का है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।